Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Now, exercise 14.2 start करने से पहले there is a topic जो मैं आपके साथ discuss करना चाहती हूँ, which is rotational symmetry. Now, ये rotational symmetry होता क्या है? Let's see. अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, let's suppose this is the object and rotational का मतलब क्या है? उसको rotate करना. So rotation means कि मैं इसको rotate कर रही हूँ, right? सो रोटेशनल सिमेट्री होता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं एट 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री होता है कंप्लीट रोटेशन, मतलब कि जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट तक वापस आना. सो दैट इज 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन. सो उस कंप्लीट रोटेशन के अंदर कितनी बार वो ऑब्जेक्ट सेम लगा है, दैट इज रोटेशनल सिमेट्री. सो इसको हम करके देखते हैं. सो अगेन आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस. इसकी शेप क्या है? इट इज इन दिस शेप, राइट? अभी इस टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो दिस मीन्स ये 0 डिग्री पे है. अब अगर मैं इसे रोटेट करती हूं एट 90 डिग्री, सो इट विल बी लाइक दिस. सो मीन्स इफ आई रोटेटेड दिस लाइक दिस, तो ये हमारा 90 डिग्री पे है, right? And then I will rotate it at 180 degree. So after rotating it at 180 degree, हमारे पास ऐसी फिगर आ गई and this is 180 degree. Okay? Then I will rotate it at 270 degree. So this is 270 degree. And then completing the whole round, again this will be at 360 degree. So this 0 degree will become 360 degree क्योंकि मैंने इसे पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया. Now talking about rotational symmetry, अब यहाँ पे इस फिगर में कितनी बार वो जो हमारी ओरिजिनल शेप थी, this was the original shape. अब इस रोटेशन के दौरान कितनी बार ये ओरिजिनल स्टेट पे आया? फर्स्ट टाइम ओवर हियर 180 डिग्री पे ये अपनी ओरिजिनल शेप पे आया. Then at 360 degree again it was at its original shape. जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी और शेप थी वो उस पे रिटर्न हुआ. सो मीन्स 2 बार ऐसा हुआ कि वो एग्जैक्टली सेम लग रहे थे. सो ये जो 2 बार है, दिस 2 इज ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. मीन्स कि वो कितनी बार एग्जैक्टली द सेम लगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. सो हमें समझ आ गया रोटेशनल सिमेट्री में हम ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं या कोई भी शेप है उसको रोटेट करते हैं 360 डिग्री तक एंड उसके अंदर जितनी बार वो सेम एग्जैक्टली सेम लगा, दैट इज द ऑर्डर ऑफ सिमेट्री. लेट्स टेक सम फ्यू एग्जांपल्स. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. वी कैन से इट इज लाइक अ रेक्टेंगुलर शेप. नाउ टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ एन ओवल. So, एक ओवल किस तरह से होता है? What is the shape of an oval? It is like this. ठीक है? Again, if we start rotating it, so ये ऐसे होगा, then it will be like this, then it will be like this, and then it will return to this. Again, rectangle की तरह यहाँ पे भी वही सेम चीज हो रही है. एक बार वो यहाँ पे सेम हुआ, एक बार यहाँ पे. So this means इसका ऑर्डर will be 2. right? यहाँ पे 2 बार exactly same हुआ तो इसका ऑर्डर हो गया 2. Similarly, let's take one last example of a square. So now, अगर मैं यहाँ पे एक square draw कर रही हूँ like this, ठीक है? ये सेंटर है जहां से हम इसे रोटेट करेंगे एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले रही हूँ. लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P. Now since it is a square, तो इसकी सारी साइड्स सेम होंगी. सो अब अगर मैं इसे एक बार रोटेट करती हूँ तो सिंस इसकी सारी साइड सेम है तो ये सेम उसी पोजीशन में होगा, ऐसे ही लगेगा. अब हमने मूव किया तो क्या किया? हम कह सकते हैं इस P पॉइंट को हम इस साइड से यहां तक ले आए तो इसमें ये P पॉइंट यहाँ पे हो गया, जस्ट टू शो कि यहाँ पे हमने इसे रोटेट किया है. देन अगेन फिर से हमने इसे रोटेट किया, राइट? अब इस P पॉइंट को हम यहाँ पे नीचे ले आए, ठीक है? बिकॉज रोटेशन तो हो रही है, ये P पॉइंट
यहाँ पे आया, फिर ये यहाँ पे आया, मीन्स इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट अब हम इस P पॉइंट को यहाँ पे ले आए, राइट, एंड देन जब 360 कंप्लीट होगा तो फिर से उसे यहाँ पे जाना, विच इज दिस फिगर। अब इसमें अगर हम ऑर्डर देखें तो हमने इसे जितनी बार भी रोटेट किया, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एग्जैक्टली द सेम, जैसी ओरिजिनल शेप है वैसा ही लग रहा है, फिर हमने रोटेट किया, अगेन द सेम थिंग, फिर से वो सेम है, फिर से हमने रोटेट किया, फिर से वो सेम है, एंड 360 डिग्री पे आके ऑब्वियसली वो सेम ही होगा। सो दिस मीन्स कि 4 बार ऐसा हुआ कि वो सेम था। सो वी कैन से दैट ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ऑफ अ स्क्वायर इज 4। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज अबाउट रेशनल सिमेट्री। अब हम इस एक्सरसाइज में इसी टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2।